तुम लोग भी सोचोगे आज की मॉर्निंग सीधा टेरेस से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इसलिए क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द है, शोल्डर में बहुत दर्द है, आई एम अनएबल टू गो जिम एंड डू द वर्कआउट। सो आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ, तो मैं छत पे आई हूँ वॉकिंग करने के लिए। एंड सुबह के 6-7 बजे इतनी ज़्यादा धूप हो गई है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। फिर भी मैं थोड़ा हिम्मत करके तो इधर उधर चली, पूरा अच्छा खासा आधा 1 घंटा की। चलो ठीक है कि जिम का पूरा तो नहीं होगा, बट स्टिल तुम बैठोगी नहीं। एंड मेरे टेरेस का व्यू मुझे कभी कभी इतना डरा देता है। और ये मेरे घर के पास एक स्कूल है, यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे थे, तो मुझे भी अपने स्कूल की याद आ गई। लेकिन फिर याद आया कि नहीं 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 भाई, होमवर्क नहीं बनाने पे हमें गालियाँ नहीं पड़ती थी, हमें भाई डबल होमवर्क दिया जाता था। लेकिन हम लोग आदत से मजबूर इंसान वो भी नहीं करते थे। खैर फिर मैं थेराबैंड लेके गई थी छत पे, तो थोड़ा हाथ की स्ट्रेचिंग वगैरह की, क्योंकि शोल्डर में मेन पेन था। तो थोड़ा सा पीछे से आगे से बिल्कुल सही से हाथ वाथ खींच लिया मेरा, कि मुझे थोड़ा तो रिलीफ मिल जाए। एंड मैं पता नहीं मेरा फेस एक्सप्रेशन इतना गंदा हो रहा है, पता नहीं धूप के कारण हो। फिर पता नहीं मुझे क्यों इतना डरावना टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा है मेरा, भगवान जाने और मैं भी जानूँ। लेकिन मैं नहीं जान रही थी उस टाइम पे, धूप के कारण ही ऑब्वियसली आंखों पे पड़ रही थी। तो हाथ वाथ थोड़ा मोड़ा खींचा मैंने अच्छे से, क्योंकि पेन ही आज इतना कर रहा था ना भाई कि सहने लायक नहीं था। इतनी मस्ती करने के बाद फिर मुझे ध्यान आया कि थोड़ा तो चल देना चाहिए। तो फिर मैं अपने गले में ये हार पहनते हुए और अच्छे से आधा 1 घंटा वापस से वॉकिंग कर ली। एंड धूप तो बहुत अच्छी हो रही थी कि पता नहीं, मेरी आंखें तुम लोग देख के समझ ही सकते हो। और तुम लोग बताओ, तुम लोग में से किसने ये किया है कि भाई जाके टंकी को ऐसे पिंच करना, पिंच भी नहीं करना, ढकेलना, एंड अंदर से आवाज़ सुनना कि वाटर फिल हो रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे नौटंकी मैंने बहुत की है। फिर इसको झूला झूलाते हुए और सन का एक फाइनल लुक लेते हुए कि यार इसने मुझे बहुत परेशान किया है, फिर मैं जल्दी जल्दी नीचे आ गई, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। नीचे आने के बाद ब्रेकफास्ट में मैंने एप्पल, सोक आमंड्स, वॉलनट और वो ड्राई फ्रूट लड्डू ठूसा। और मैं सोची कि लंच के लिए क्या खाऊं। भाई मैं क्या बोलूं, मेरे में इतना ज़्यादा कुकिंग स्किल है, तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। खैर चलो, खुद ही तारीफ हो गई। मैंने बैटर को बिल्कुल वैसे फैला दिया, एकदम रायते की तरह, जैसे मैं हर काम फैला देती हूँ। बिल्कुल वैसे फैला देना है, क्योंकि कई कई जगह ना रायता फैलाने से काम अच्छा हो जाता है। सो मार्क माई वर्ड्स, इफ़ यू नो यू नो। सो साइड में अंडे भी बॉईल कर दिए और उसको लेड से ढक दिया। और वो मेरे को चाहिए था कि ऊपर से पूरा येलो येलो हो जाए, और फिर बिल्कुल वो वैसा ही हो गया, क्योंकि मैंने आगे देख लिया था कि वो येलो होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा येलो ही तो होना चाहिए। और फिर ये अच्छे से सीख गया। इसको पलटने टाइम भाई मेरी हार्ट बीट जो वो हो रही थी, बट क्योंकि मैंने ऑयल नहीं डाला था, बिना ऑयल के मुझे और डर लग रहा था। बट ये नॉन स्टिक तवा ऑफ कोर्स। एंड ये क्या मैंने बनाया था भाई, मेरे को तो लग रहा था कि चलो ठीक है, मम्मा ने बैटर बनाया, चटनी बनाई, मैंने बस अंडे बॉईल किए और उसका चीला बनाया। एंड वट एवर आई मेड इट वॉज़ रियली रियली टेस्टी। तो मैंने लंच अपना यही चीला, फिर ये पीनट चटनी और अंडा के साथ किया। एंड सुबह में नहीं खाया था इसने, दोपहर में खा लिया। फ्री बैठी हूँ तो क्या करूँ, पानी पी लेती हूँ, क्योंकि हाइड्रेशन इज़ ऑन टॉप एंड चलते रहना चाहिए। सारा बढ़िया बिस्तर समेट के मैं रेडी होके निकल गई खेलने के लिए। रेडी हुई और जल्दी जल्दी टाइम पे निकल गई। मैं टाइम पे थी फिर भी मतलब जल्दी जल्दी की, क्योंकि आज बहुत धूप थी ना। शूज़ चेंज किया और उसके बाद फिर वार्म अप कर लिया, और वार्म अप में थोड़ा सा डांस भी किया, और डांस करते करते जल्दी जल्दी कोर्ट पे चली गई खेलने को। हेलो श्रेयस। हाय। मॉर्निंग। सब्सक्राइब द चैनल ऑफ अरे यार तू ही तो है असला।
बस इतना चाहिए। दिन ब दिन वेदर इतना अच्छा होते जा रहा था शाम में कि मैं लॉन्ग कट किए जा रही थी कि मैं वेदर को एंजॉय करते हुए घर जाऊँ, एंड सो इट वाज एट इज़। तो फिर मैं आराम आराम से चल रही थी और लंबे रास्ते भी इतने ईजिली ख़त्म हो जा रहे थे, घर इतने जल्दी पहुंच गई मैं जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर। एंड दैट सनसेट इज़ सो डैम ब्रो, आई रियली डिज़ायर्ड फॉर दैट। एंड फिर मैं घर पहुंच गई जल्दी से। घर आके फ्री बैठी थी तो फ्री हूँ तो क्या कर सकते हैं, पानी पी लेते हैं क्योंकि हाइड्रेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। फिर पानी पीने के बाद मैंने बहुत सारे सोक्ड आमंड्स ठूस लिए और वॉलनट्स भी ठूस लिए। एंड मेरा कंधे पे थोड़ा दर्द था तो हॉट वाटर बैग प्रिपेयर करके रखी थी मैं। मॉक टेस्ट अगर ख़राब चला जाए तुम्हारा तो बहुत बुरा लगता है और मूड भी ऑफ हो जाता है कि तुमने जो पढ़ा है कि तुम उसको अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हो। एंड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बट कभी भी ऐसे मॉरल डाउन नहीं करने का, क्योंकि ऑफ कोर्स कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो गलत होना इज़ मैंडेटरी। अगर सब सही हो जाएगा तो फिर आगे तो पढ़ोगे कैसे। ये भाषण मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। एंड इसलिए अगर मेरा मॉक टेस्ट ख़राब भी गया तो आई डोंट फील बैड, क्योंकि मैं आगे के क्वेश्चन में कम गलतियाँ करूँगी और क्या। तो दैट्स इट। तो मेरा स्कोर वॉज थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो फिर मूड चेंज करने के लिए मैंने उल्टा चश्मा देखा तो मैं सो गई।